हेलो एवरीवन, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों के सिलेबस का पार्ट है। पार्ट बी यूनिट 6 में ये मेरी 5th वीडियो है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे और आप अच्छे कंटेंट को लर्न कर पाओ। आज मैं कॉस्ट कर्व वाला चैप्टर डिस्कस करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। कॉस्ट कर्व वाला ये जो चैप्टर है इसको मैं 2 पार्ट में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो 5th है। एक वीडियो 6 में हम लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व और एक रिलेशन हम डिस्कस करेंगे बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। सो आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व से और उनके वेरियस टाइप से। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें कॉस्ट कर्व के चैप्टर की, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं द पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको दिमाग में ये आना चाहिए व्हाट आर द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो नॉर्मली हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं। एक उसमें आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है लैंड, सेकंड फैक्टर आपका होता है लेबर, थर्ड आपका है कैपिटल एंड फोर्थ है एंटरप्रेन्योर जिसको आप बोलते हो उद्यमी। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। द पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जो पेमेंट आप इन चारों फैक्टर्स को करते हो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेनली डिपेंड्स अपॉन आउटपुट मीन्स हायर विल बी द आउटपुट, नॉर्मली वी से दैट टोटल जो कॉस्ट है वो आपकी हायर होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कॉस्ट फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर में आपके आता है दैट जो हम कॉस्ट फंक्शन बनाते हैं दैट सी हियर cost is a function of what? S here stand for size of plant. O here stand for output level. P stand for prices of input, जो आप input use करते हो उनके prices क्या हैं। T stand for here technology means the state of technology, आप कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो and so on। लाइक उसमें आपकी मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हो सकती है और भी फैक्टर हो सकते हैं। मीन्स ये सभी डिटर्मिनेंट्स हैं आपके कॉस्ट के। ठीक है, मीन्स कॉस्ट इन सभी के कॉम्बिनेशन से आपके यहाँ पे हम निकालते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट या टाइप्स ऑफ कॉस्ट, तो हम इसमें एक कॉस्ट पढ़ते हैं मनी कॉस्ट। ये आपके कई बार 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछा जाता है। व्हाट डू मीन बाय मनी कॉस्ट मीन्स द अमाउंट स्पेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। मान लो एक आप 2 लाख रुपए एक्सपेंडिचर करते हो मंथली आप अपने प्लांट में, तो आपकी ये हो जाएगी मनी कॉस्ट। फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज़ कॉल्ड मनी कॉस्ट। ये क्या हो सकती है आपकी मनी कॉस्ट में, क्या क्या हो सकती हैं आपकी? वेजेस हो सकती हैं जो आप लेबर को देते हो, इंटरेस्ट हो सकता है कोई आपने लोन लिया हुआ है बैंक से, रेंट हो सकता है जो आप अपनी प्रीमाइसेस जो आप बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए देते हो, एक्सपेंडिचर हो सकते हैं रॉ मटेरियल पे आप जो करते हो, मशीनरी पे जो करते हो, आपने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है उसकी आपकी किस्त जाती होगी उसकी पेमेंट हो सकती है, जो आप टैक्सेस देते हो वो हो सकते हैं आपकी पेमेंट हो सकती है, चाहे वो बिजली के लिए, पावर के लिए है, आपकी लाइट्स, फ्यूल्स जो भी आपके वहाँ पे यूज़ करते हो, वो आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो सकते हैं। मीन्स जो भी आप अमाउंट स्पेंड करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मनी कॉस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे और कुछ कॉस्ट की जो टाइप्स आते हैं। एक इसमें आपकी आती है प्राइवेट कॉस्ट मीन्स इट इज़ द कॉस्ट ऑफ इनकर्ड बाय एन इंडिविजुअल इन फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। इट इंक्लूड बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसके अब 2 पार्ट्स हैं। अब हम पढ़ें एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज कैश पेमेंट विच फर्म मेक टू आउटसाइडर। ठीक है, मान लो एक आपकी फार्म है और आप आउटसाइडर को देते हो, उनकी सर्विसेज या गुड्स यूज़ करते हो आप, तभी आप उनको पेमेंट दोगे। तो जो भी आप पेमेंट देते हो, लाइक लेबर आप यूज़ करते हो उनकी सर्विसेज, मटेरियल आपको यहाँ पे यूज़ करते हो, फ्यूल आपको यूज़ करते हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आपने ली हैं, किसी भी फॉर्म में आपने आउटसाइडर की सर्विसेज या गुड्स ली हैं, तो उसके लिए आप जो कैश पेमेंट देते हो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सेकेंड हम यहाँ पे बात करें इम्प्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। जो फर्म के पास होते हैं सेल्फ ओन्ड या सेल्फ एम्प्लॉयड। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें कि फर्म को ये बाहर को पे नहीं करने, मान लो फर्म की खुद की बिल्डिंग है, ठीक है, जो उसको रेंट नहीं देना पड़ेगा,
फर्म का जो ओनर है वो मैनेजर नहीं रखता, वो कहते हैं कि जी मैं उसकी काम मैं ही करूँगा, तो ये आपके सेल्फ एम्प्लॉयड आपके जो भी पेमेंट है इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। इन दोनों को मिला के ही हमने आपकी कॉस्ट को कैलकुलेट किया है। एक फिर इसमें और कंसेप्ट आता है छोटा, सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, है ना। मनी कॉस्ट में नहीं होती सोसाइटी के ऊपर बर्डन, वो टोटल कॉस्ट होती है फॉर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइक उसमें आपकी कोई इंडस्ट्री लगी है, वो पोल्यूशन भी करती है, ठीक है। स्पेंट मोर ऑन लॉन्ड्री, हेल्थ, मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके ऊपर हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे उस इंडस्ट्री की वजह से, पोल्यूशन की वजह से। तो इन सभी को मिला दोगे तो आपकी हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सोशल कॉस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट मीन्स द मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइस अंडरगोन विद अ व्यू ऑफ प्रोड्यूसिंग कमोडिटी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो प्रोड्यूस कर रहे हो कमोडिटी उसके ऊपर सिर्फ मनी कॉस्ट या और ही कॉस्ट, आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट इन्वॉल्व है, उसमें कुछ सेक्रीफाइसेस भी इन्वॉल्व हैं, आर कॉल्ड रियल कॉस्ट, ठीक है। ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, मींस पर्सन टू पर्सन चेंज करता है। कोई समझता है कि मैंने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, कोई समझता है कि मैंने कम सेक्रीफाइस किया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट्स अ कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ द वैल्यू ऑफ फोरगोन अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो हमने 1 किले वाला एग्जांपल लिया था, 1 किला ज़मीन है तो आप उसके ऊपर 1000 रुपये के पोटैटो प्रोड्यूस कर सकते हो, 500 रुपये के टमाटो प्रोड्यूस कर सकते हो, 400 रुपये के आप कोई थर्ड कमोडिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये 1000 रुपये की प्रोडक्शन की कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपको छोड़ना पड़ेगा, फोरगोन करना पड़ेगा। 500 रुपये की वो प्रोडक्शन, क्योंकि आपने सारे रिसोर्सेज अब आपने कहाँ पे लगा दिए? इस गुड्स के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो कॉस्ट वाला जो आपका चैप्टर है, इन कॉस्ट के काइंड के बाद कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉस्ट को 2 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। आपके 11th के सिलेबस में नॉर्मली शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व पे ही ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बट BBA MBA या BCom स्टूडेंट्स को हम लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व भी पढ़ाते हैं। तो आप अपने चैप्टर को शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व तक ही आप पढ़ सकते हो, और नॉलेज लेनी है तो आप आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका इंटरेस्ट कितना बनता है इस टॉपिक में। बट आपके 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व सभी पढ़ने पड़ेंगे। एक डिवीज़न और करते हैं कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट कर्व को क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। ट्रेडिशनल जो आपकी थ्योरीज़ हैं उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, जो हम अभी डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन में। मॉडर्न थ्योरी में थोड़ा सा वो आपका सेपरेट है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व की। पहले ये समझना होगा शॉर्ट रन का मीनिंग क्या है। शॉर्ट रन रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम इन विच सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, ठीक है, एंड अदर्स आर वेरिएबल्स। और लॉन्ग रन में आपका क्या आएगा? सभी फैक्टर्स को आप वेरी कर सकते हो, मीन्स ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। बट इन शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम्स आर वेरिएबल। शॉर्ट रन कॉस्ट को हम सबसे पहले हम यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट मीन्स द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप इसको फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हो, आप इसको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हो, एक ही बात है। मीन्स जो आपका टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट किसके कम्बिनेशन से बना है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या हम इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। दो इनके कम्बिनेशन से बना है। अब हम इसमें स्टडी करेंगे जो आपकी एवरेज जो टोटल कॉस्ट है। एवरेज टोटल कॉस्ट मीन्स पर यूनिट ऑफ अ गुड, ठीक है, आप कितनी कॉस्ट वहाँ पे इनकर करते हो। मीन्स द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसका फॉर्मूला क्या है एवरेज टोटल कॉस्ट का? टोटल कॉस्ट को आप आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट निकलाएगी। मान लो सपोज हम करेंगे जी टोटल कॉस्ट आपकी है 1000 और आपकी यूनिट है आउटपुट 10 यूनिट प्रोड्यूस करते हो, तो आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 100 रुपीज़। इसमें एक कंसेप्ट हम इसमें पढ़ते हैं, इसके लिए आपको एक चीज़ होनी चाहिए आपके पास, दैट AC जो आपका है निकला आपने एवरेज टोटल कॉस्ट जो निकली है, दो कॉम्बिनेशन से आपकी बनी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दो हम यहाँ पे चीज़ें लेके चलते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है। यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज़ इक्वल टू, जो आप पढ़ते हो, टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है,
ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दो तो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, या आप इसको वीसी जो बोलते हो, वेरिएबल कॉस्ट को आप आउटपुट से आप डिवाइड कर दोगे तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मीनिंग वैसे होता है चेंज इन टोटल, कि एक यूनिट आप आउटपुट ज़्यादा करते हो तो टोटल में उसका कितना इफेक्ट आता है। चेंज इन टोटल कॉस्ट इज ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन प्रोडक्शन, ठीक है। तो हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन आउटपुट, ये हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का हमने एक पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इससे पहले हम 2 कंसेप्ट अब पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा मार्जिनल से रिलेटेड। एक हमने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, एक हमने पढ़ा था मार्जिनल रिवेन्यू। आज हम ये 3rd कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इन दोनों के नेचर का आपको पता होगा, मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल रिवेन्यू का डायग्राम कैसे बनते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। अब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट। मीन्स आप एक प्रीवियस यूनिट की आप वहाँ पे बात करते हो, या हम ऐसे इसको मार्जिनल कॉस्ट को आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि चेंज इन टोटल कॉस्ट, ठीक है, जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, या चेंज इन आउटपुट। ये जो डेल्टा का जो साइन है ये हम क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, इससे हम डिनोट कर रहे हैं चेंज को, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा बेसिक्स अब यहाँ पे कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक कंबाइंड टेबल। ये टेबल आप कर लो, आपकी 11th 12th और ग्रेजुएशन में सभी में ये काम आती है। इसको टेबल को क्रैम नहीं करना है। आज हम इस टेबल को इस पार्ट में और प्लस एक डायग्राम को डिस्कस करेंगे। सेकंड वाले वीडियो में फिर हम इसको और डायग्राम बनाएंगे। देखो, आपको यहाँ पे आउटपुट लेना है एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेना, 9 भी ले लो। किसी बुक में 0 से भी स्टार्ट किया और 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो फिर थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। हमने किया है 1 to 8, ठीक है, इजीली कर सकते हो। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी चेंज नहीं होती, आपकी ये शॉर्ट रन में फिक्स ही रहती है। आप एक बार भी 10 लिख सकते हो। 10 मीन्स ये 10 लाख जो हम अज्यूम कर रहे हैं। अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, टोटल कॉस्ट करनी है, AFC करनी है, ABC करनी है, AC करनी है, MC करनी है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा रिवर्स से स्टार्ट करते हैं इसको, टेबल को बनाने के लिए क्रैम नहीं करनी है चीज़ें। MC से हम यहाँ से स्टार्ट करें। 10 लाख तो आपकी है फिक्स कॉस्ट, तो हम यहाँ पे कैसे करें फिगर को, 10 से आप स्टार्ट करो, जो इजीली आप नंबर याद रख सकते हो। 10 + 10 20 जो हम यहाँ पे रखते हैं। 10 फिर रिवर्स में 2 2 घटाते जाओ, 8 फिर आएगा 6 फिर आएगा 4 पे रुक जाना है, फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 16। देखो हमने क्या क्या किया है, 10 + 10 20 जो हमने 10 से स्टार्ट किया, 10 8 6 4, एक पे आपने इक्वल लाना है। 4 6 8 16, 9th फिगर लिया तो आप 32 कर सकते हो। जैसे ही आपकी MC निकली, इसके बिहाफ पे हम ये सारे कॉलम फिर आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। अब हम बताएं किसी, देखो आपका मार्जिनल कॉस्ट निकलने पे आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो। टोटल कॉस्ट स्टार्टिंग की 1 यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट ये है तो 20 आपकी ये रहेगी, फिर इसमें ऐड करते जाओ। 20 + 8 28 + 6 34 + 4 38 + 4 42 + 6 48 + 8 56 + 16 72। अब आपके पास जैसे ही टोटल कॉस्ट आई तो इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट आप माइनस कर दो। टोटल कॉस्ट में से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि टोटल कॉस्ट किसका कम्बिनेशन है, जो हमने अभी पढ़ा था, टोटल कॉस्ट किसका कम्बिनेशन था आपका, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जो हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा है। देखो आपके पास टोटल कॉस्ट है 20 और वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट है 10, तो 20 में से 10 गए 10, 28 में से 10 गए 18, 34 में से 10 गए 24, ये 10 माइनस करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया आपके पास। अब आपको ने पढ़ा था कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। आप फिक्स्ड कॉस्ट को यूनिट्स ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर दो। 10 को डिवाइड करो 1 से 10, 10 को डिवाइड करो 2 से 5, 10 को डिवाइड करो 3 से 3.3, 10 को डिवाइड करो 4 से 2.5। ऐसे ही आप वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो।
जो आप वेरिएबल कॉस्ट है यूनिट्स ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर दो, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है 10, 18 को डिवाइड करो 2 से, ठीक है, 9। और एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ आपको इजी रहे। वेरिएबल कॉस्ट को अब हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट्स ऑफ आउटपुट से डिवाइड करना है, ठीक है। 38 को डिवाइड करो 6 से तो आपकी ये कैलकुलेशन होती जाएगी। 28 को डिवाइड किया हमने 4 से 7, ये आपकी आ गई है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालनी है, टोटल कॉस्ट को मैं एक बार दोबारा इरेज करता हूँ। टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करो, 20 को डिवाइड करो 1 से 20, 28 को हमने डिवाइड किया 2 से 14, ये आपकी आ गई है। मीन्स हमने सिर्फ एक मार्जिनल कॉस्ट की टेबल याद करके हमने उससे AC कैलकुलेट किया, ABC किया, AFC किया, TC किया, VC किया, FC किया, और ये आप इजीली फिगर याद ही रख सकते हो। मीन्स आप आउटपुट आपको पता होना चाहिए, 1 to 8 आपने लेना है, और 10 हमने इसमें स्टार्ट किया है। 10 फिक्स कॉस्ट तो हमने जोड़ी दी है, 10, 8, 6, 4, 4, ठीक है। अब आपको ये 2-3 बार पढ़ोगे, 10, 8, 6, 4, 4 पे रुकना है, ठीक है। 4 उंगलियों पे, एक हाथ की आप ऐसे याद रख लो, 4 उंगलियों पे वहाँ पे रुकना है, फिर दूसरे हाथ की 4 उंगलियाँ, फिर उससे आगे बढ़ना है। क्योंकि हमने जो आपका नेचर होता है मार्जिनल कॉस्ट का, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो यू शेप का होता है। डिक्रीज़ होता है, वो मिनिमम आता है, फिर इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 4 पे रखा हुआ है। हम इससे पहले मार्जिनल रिवेन्यू का भी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। मार्जिनल रिवेन्यू आपका एक पॉइंट पे पॉजिटिव है, 0 भी आता है वो, और माइनस भी होता है। ऐसे ही मार्जिनल यूटिलिटी का आप कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, वो भी आपका डाउनवर्ड होता है। तो अब ये मार्जिनल कॉस्ट का है, ये यू शेप के नेचर का है। अब हम इसमें एक स्लाइड और डिस्कस करते हैं। ये वाला पार्ट के बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इस टेबल को डिस्कस करेंगे। आज हम रिलेशन निकालते हैं टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ पे अपनी कॉपी में बनाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपने आउटपुट लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे तीनों कर्व लेनी है। यहाँ पे आपने TC भी लेना है, ठीक है, और आपने यहाँ पे TVC भी लेना है, और TFC भी लेना है। TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट जो हम बोलते थे, ये आपकी यूनिट आउटपुट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये आपकी हमेशा क्या रहेगी, पैरेलल। तो इस वजह से ये पैरेलल टू OX एक्सिस आती है, इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। उसके बाद आपने बनाना है वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। एक पे 10 है, ठीक है, एक पे 10 है, 2 पे क्या है आपकी, 2 पे है 18, 2 पे है 18। ये कर्व आप इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। और टोटल जो आपका कॉस्ट कर्व बनेगा, एक पे है 20, एक पे जो आपका 20 है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसको यहाँ ओरिजिन तक भी लेके आ सकते हो। मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एक से जैसे 20 यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसको आप यहाँ से भी कर सकते हो। मींस जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। मींस आप कुछ प्रोडक्शन करते हो तो आपकी कॉस्ट है इंडस्ट्री को, फर्म को, अदरवाइज़ देयर इज़ नो कॉस्ट। बट फिक्स्ड कॉस्ट आपकी ये हमेशा फिक्स रहेगी, जो हमने एज्यूम की है 10 लाख। वो आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट है, मशीनरी की कॉस्ट है। मींस आप चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो, वो तो आपको इनकर वो फर्म को उठानी पड़ेगी। तो जो आपका टोटल कॉस्ट है वो ओरिजिन से कभी स्टार्ट नहीं होता, वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। इन दोनों के नेचर आप यहाँ पे कर्व बना सकते हो। ये शेप इनकी ऑलमोस्ट सेम आती है, इसके पैरेलल आएगी, क्योंकि हमने 10-10 का गैप ये लिया है। इस कर्व को आप अपनी कॉपी में बना के देखना, और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है इसको। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिलेशन बिटवीन AC एवरेज कॉस्ट एंड MC मार्जिनल कॉस्ट और कुछ लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व को डिस्कस करूँगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड एंड जूनियर, and don't forget to subscribe my channel for more interesting video on this subject. If you want to ask any question, you can ask in my comment box, or I will reply your comment in my WhatsApp number. You can ask, और जहाँ पे भी आप comfortable हो आप पूछ सकते हो। Thank you so much again.